लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में एक बार फिर बड़ी लूट। वैशाली में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट लिए 12 लाख रुपए। आज से शुरू हुआ मॉनसून सत्र। शोक प्रस्ताव के बाद विधानमंडल की कार्रवाई स्थगित। सत्र के पहले दिन आरजेडी के मखदुमपुर विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे विधानसभा। मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक का किया बहिष्कार। कहा हमारी ताकत से डर गई योगी सरकार। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को ही दे दिया महागठबंधन में आने का ऑफर। सावन की पहली सोमवारी पर गंगा स्नान करने गए 3 दोस्त सुल्तानगंज में डूबे। भोजपुर में प्रॉपर्टी डीलर की पीट कर हत्या। और सावन की पहली सोमवारी पर बंदी के बाद भी शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज फिर बड़ी लूट हो गई। अपराधियों ने वैशाली के लालगंज में पेट्रोल पंप कर्मी से दिन दहाड़े 12 लाख रुपए लूट लिए। अपराधी फायरिंग करते हुए आसानी से फरार भी हो गए। पेट्रोल पंप बीजेपी नेता जयप्रकाश चौधरी का है। बताया जाता है कि वैशाली पेट्रोलियम का स्टाफ पैसा जमा करने बैंक जा रहा था, तभी महावीर चौक के पास अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप कर्मी विजय कुमार के अनुसार एक बाइक पर 3 की संख्या में अपराधी आए और पैसे से भरा झोला छीनकर भाग निकले। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग भी की। घटना की जांच में पहुंची पुलिस ने मौके से 2 खोखे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि वैशाली में ही पिछले माह 10 जून को 1 करोड़ 19 लाख रुपए की छिनतई हुई थी। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद में शोक प्रस्ताव के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में पहुंचे। वहां उन्होंने स्पीकर विजय सिन्हा से मुलाकात की। फिर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के चेंबर में गए। सभापति ने बुके देकर सीएम का स्वागत किया। मॉनसून सत्र 30 जुलाई तक चलेगा। महंगाई से लेकर कोरोना के दौरान हुई मौतों के मुद्दों पर सदन में हंगामा होने के आसार हैं। मखदुमपुर के आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास आज विधानसभा में हेलमेट पहनकर पहुंचे थे। उनके हाथों में मंजीरा भी था। पिछले विधानसभा सत्र में 23 मार्च को उनकी जमकर पिटाई हुई थी। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पहले पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, बाद में पटना एम्स में इलाज हुआ। ऐसे में आज वे हेलमेट पहनकर सदन आए थे। मीडिया के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब सदन के सत्र में शामिल होने में डर लगता है। जिस तरह पिछले सत्र में मेरे साथ मारपीट की गई थी, उसे मैं भूला नहीं हूँ, इसलिए आज हेलमेट लगाकर विधानसभा पहुंचा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है कि वह कब बाहरी बाउंसरों को बुलाकर फिर से पिटवा देंगे, इसलिए अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर एनडीए और महागठबंधन की अलग अलग बैठकें हुई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। हालांकि इस बैठक में वीआईपी पार्टी के विधायक शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधायकों को सदन में मौजूद रहना जरूरी है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की भी बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष भी चाहता है सदन शांतिपूर्ण चले। कल मंगलवार को हम लोग 2 प्रस्ताव रखेंगे। जब प्रस्ताव रखेंगे तब पता चलेगा वह क्या है। नीतीश सरकार में शामिल पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी योगी सरकार की ओर से नजरबंद किए जाने को लेकर कल से ही खफा है। वे इतने गुस्से में हैं कि आज एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। एनडीए के घटक दलों को जब अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिले तो फिर ऐसी बैठक में हम लोग क्यों जाएं। हालांकि एनडीए बैठक के बहिष्कार को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी की घटना से बैठक बहिष्कार का कोई लेना देना नहीं है। मंत्री मुकेश सहनी को जब से यूपी में पुलिस ने नजरबंद किया तब से वे योगी सरकार से काफी खफा चल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, योगी सरकार हमारी ताकत को देखकर डर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यूपी में सबका साथ सबका विकास कहीं दिखा ही नहीं। योगी जी ने हम लोगों के साथ काफी गलत काम किया है। हालांकि मुकेश सहनी ने पटना में मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि वे महागठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं।
पीठ में खंजर भोंकने वालों के साथ हम क्यों जाएं? बिहार में एनडीए सरकार गिराकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लूं? एनडीए में कई मुद्दों पर टकराव को देखकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सीधा कहा कि नीतीश कुमार को टेंशन नहीं लेना चाहिए, महागठबंधन में शामिल होकर नई सरकार बनानी चाहिए। नीतीश कुमार की तरह जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी एनडीए में तकलीफ में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सवाल सिर्फ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का नहीं है, बल्कि नीतीश सरकार के पदाधिकारी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बिहार की एनडीए सरकार में सभी लोग नाराज हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। अजीत शर्मा ने कहा कि मुकेश सहनी के साथ बनारस में बीजेपी सरकार में क्या हुआ, उसे देश भर के लोगों ने देखा है। सावन की पहली सोमवारी पर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ा हादसा हो गया। उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान के दौरान 3 दोस्त डूब गए। जहाज घाट पर नहाने के दौरान वे तीनों गहरे पानी में चले गए। डूबने वाले युवकों की पहचान साहिबगंज निवासी विजय मंडल के 18 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार, कौशल चौधरी के 15 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार और वीरेंद्र शाह के 16 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई है। तीनों नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। देर शाम तक सौरभ और राहुल कुमार के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुकेश का शव अब तक नहीं मिला है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर आकाश यादव की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना वार्ड संख्या 8 की है। आकाश यादव के पार्थिव शरीर पर मारपीट और सलाखों से जलाने के कई निशान पाए गए हैं। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने आरा बक्सर NH 84 को जाम कर दिया। शाहपुर हाई स्कूल के निकट शव रखकर लोग नारेबाजी कर रहे थे। जानकारी मिलते ही जगदीशपुर SDPO श्याम किशोर रंजन और स्थानीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को जाम हटवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर भले ही सरकार ने श्रावणी मेले पर रोक लगा रखी है, यह 6 अगस्त तक प्रभावी है। इसके बाद भी सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों और मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पटना से सटे फतुहा के निकट बैकटपुर शिव मंदिर से लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में यह नजारा देखने को मिला। मोहल्लों के मंदिरों में भी कमोबेश यही स्थिति रही। शिव भक्त कोरोना प्रोटोकॉल की तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए मंदिर के मुख्य गेट पर ही जल चढ़ा रहे थे। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कोरोना पर आस्था भारी पड़ गई। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।